ये जानते हो कब तक होता है? जब तक बाप की कमाई शरीर पे लग रही होती है। मैं सच बता रहा हूं, जब तक ये लोग तुम सुनते ना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, यहाँ पे दिल हिल बना के तीर मार लेते हैं, जीवन में तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, ये कब तक चोंच खुलती है पता है? जब तक इनके बाप की कमाई इनके शरीर पे लग रही हो। बाप अगर पीछे घुमा के पिछवाड़े पे एक लात मार दे तो ये सबसे पहले अपने जीने की सोचेंगे, तुम्हारा जो जिसके लिए जान देने के लिए तैयार थे उसको भूल भी जाएंगे कि कौन है वो। अभी तक ये जो ज्यादा मोहब्बत का नशा नहीं सवार होता, आई लव यू टू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, जो इस तरीके से बोलते हैं ना, इनकी असली औकात ये है कि ये इनको बल भर जूते से मारो। क्यों? क्योंकि इनके खुद की कोई औकात नहीं है। अगर बाप पैसा देना बंद कर दें तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि सड़क पे एक पाउच 2 रुपए वाला पानी लेके पी ले, क्योंकि इनको कोई उसमें भी नहीं पूछेगा। क्योंकि 3 बजे रात तक मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा हीरा, मेरा राजा और करेजा करेंगे। करेजा अपना खा पी के टंच है। करेजा का तो जहां शादी कर दी जाएगी तो वो तो खाएगा तो उसको भी खिलाएगा। करेजा का कोई टेंशन नहीं कमाने का। लेकिन ई करेजा के चक्कर में जो अपना करेजा बर्बाद कर देते हैं, इनका पूरा जीवन चौपट हो जाता है आई लव यू सोना बाबू में। और इनको अभी मैं इसलिए खुला बोलता हूं क्योंकि सभी लोग इतने बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो मुझे सुन रहे हैं। जब तक जवानी है, इस जवानी को इतने काबिल बनने में इस्तेमाल करो कि बुढ़ापा अच्छा कटे। नहीं तो याद रखना कि अगर तुम तो कह दिए कि आज अपने बाप की इतनी कमाई है कि जिंदगी भर बैठ के खा सकता हूं, तुम्हारा लड़का तुमको इतनी गाली बकेगा, इतनी गंदी गंदी गाली देगा तुमको कि तुमको समझ में आ जाएगा कि मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, इस वजह से मेरी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई, मेरी पुश्तें बर्बाद हो गई। तो ये जो सोना बाबू, हीरा राजा, करेजा वाले हो ना, वो सोना बाबू की जहां शादी होगी ना तो वो खाएगा तो उसको भी खिलाएगा। लेकिन तुम्हारी ये स्थिति होगी कि तुमको सब जूते से मारेंगे अगर तुम कमाओगे नहीं। समाज में हो जाएंगे पैसे चार तो बन जाएंगे रिश्तेदार, और नहीं होगा पैसा तो समझ लेना तुम्हारा क्या हासिल होगा समाज में। इसलिए जितने लोग हो ना, ये सुधर जाओ तुम लोग। ये यहाँ पे क्या है जरा सोचो तो, निम्नलिखित में एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो ये बात याद रखना कि जब एक वर्ण व्यंजन की बात करें तो ये ऊ क्या है, स्वर है, यह वर्ण व्यंजन नहीं है। क्योंकि इनके पास इनके पिताजी की कमाई लगती है। मैं तो उन लड़कियों को बेवकूफ समझता हूं जो पता नहीं ऐसे लड़कियों को लोड देती हैं। मैं तो हर वो सोचो 14 नवंबर को कब होता है वैलेंटाइन डे जो होता है ना, 14 फरवरी होता है ना शायद वैलेंटाइन डे जो होता है। हाँ, उस वैलेंटाइन डे में मैं लड़कियों से कहता हूँ तुम लोग कभी ये अंधी हो जाती हो क्या? तुम लोगों के पास भी ईश्वर दिमाग दिया है कि नहीं? मैं तो गर्ल्स से पूछता हूँ तुम लोग अंधी हो क्या? तुमसे जो प्यार मोहब्बत रखता है उससे कभी पूछ लिया करो, ये जो चॉकलेट लाए हो ये अपने पैसे की लाए हो? नहीं ना, पापा दिए है ना। उतारो जूता, 20 जूता मुंह पे मारो, भाग यहां से। जिस दिन तुम्हारी खुद की औकात हो जाए चॉकलेट खिलाने की, उस दिन हमसे आके बात करना। तुम लोग भी कोई पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता, इतना बुद्धिजीवी हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करो, उस दिन सारा सब के सब काम में हो जाएंगे। अगर किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है तो 90% असफल व्यक्ति के पीछे भी महिला का हाथ होता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसमें कौन सी धुन ओठ से नहीं है, प ब म, ये तीनों को जब तक ओठ से नहीं सटाओगे नहीं बोल सकते। त बिना ओठ सटाए बोला जा सकता है। बोलो बात सही है? मैं हमेशा देखो कोई जो चीजें बोलता हूं जो मेरे मन में होता है, और अगर किसी को बुरा लगे 4 रोटी ज्यादा खा लो, लेकिन गर्ल्स अगर मुझे जरा सा भी अपने जीवन में इज्जत देती हो तो जो भी जीवन में, क्योंकि जीवन में प्यार मोहब्बत होना यह एक जैविक क्रिया है। अगर नहीं प्यार मोहब्बत होता है तो इसका मतलब आपके शरीर में कुछ ना कुछ कमी है, आप डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धिजीवी वर्ग है तो आप अपने माँ बाप को खुश रखेंगे, परिवार को खुश रखेंगे और उनके मुताबिक चलेंगे। वरना इस तरीके की जो हरकतें करता है उनको तुरंत मार के भगा दो। पूर्ण विराम का प्रयोग क्या होता है? पूर्ण विराम देखो याद रखना, पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के अंत में होता है। बोलो बात सही है? अगर हम बोले औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी का मतलब क्या होता है? ये सभी जानते, कुछ निर्णय ना कर पाना, मूर्ख होना। अब एक बात बना, किंकर्तव्य विमूढ़ जो कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना या इनमें से कोई नहीं। औंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति जो हर काम को लेट लतीफ तरीके से करता है। बोलो बात सही है? अब ये देखो, अब ये कहता है औंधी खोपड़ी है। औंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति जो यह निर्णय ना ले पाए कि उसको क्या करना चाहिए। हाँ, बोलते ना, आहा तुम्हें पाकर आनंद आ रहा है। मतलब जैसे हम जीवन में जब हम किसी से मिलते हैं, जैसे तुम 2-4 साल अपने माँ बाप से दूर रहो या अपने छोटे भाइयों से दूर रहो, जब छोटे भाई गले लगा के बोलते भैया आ गए, भैया आ गए, तो लगता है अरे तुम लोगों को पाकर मुझे आनंद आ रहा है ना? तो याद रखना कि यह उचित विराम चिन्ह होगा विस्मयादि बोधक। जैसे उफ, जब भावनाओं का शब्दों के माध्यम से, जब भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं।
अब बताओ, गाने वाला या लघुत्तर शब्दों में कौन सा प्रत्यय है?